अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक मारूफ शख्सियत, बहुत बड़े शायर, एक मुज़ाहमती आवाज़, इनकलाबी शायर नासिर मजीद साहब से। नासिर मजीद सच्चे जज्बों का एक ऐसा शायर है जिसके यहाँ मोहब्बत भी मिलती है, मगर इंसान की महरूमियाँ, बेबसी और जो समाजी नाहमवारी है उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहमत वाली आवाज़, चीखती चंगाड़ती बाग़ियाना आवाज़ भी मिलती है। उसकी शायरी जीने का एक नया हौसला देती है और समाजी नाहमवारी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा करती है। आइए मिलते हैं नासिर मजीद से। नासिर मजीद साहब, सर। फैसलाबाद में आप पैदा हुए? जी सर। तालीम भी यहीं पाई? नहीं, मैं 9वीं तक यहाँ पढ़ा हूँ। 9वीं में ही हमारे वाले साहब जो कि प्राइवेट में मुलाजमत करते थे, इस सिलसिले में इनकी ट्रांसफ़र हो गई, ये लाहौर चले गए। तो 9वीं भी लाहौर में की और मैट्रिक भी लाहौर में। कश्मीर हाई स्कूल था बागबानपुरा में, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। अब्बा फिर वहाँ से मुलाजमत छोड़ के कराची चले गए, तो फिर FA मैंने वहाँ जाके किया। एक बागी शायर, एक इनकलाबी शायर नासिर मजीद, ये कितने अरसे में बना? अब आगे पता चला है कि शायर या तो होता है या नहीं होता। तो ये अज़ाब है या तमानियत है, ये बहुत मतलब मैं अभी मैट्रिक में ही था, मुझे ये तकलीफ़ होती थी कि ये सब क्यों है, ये क्या है। वो शायर ने कहा था, मुझे कुछ सोचने दो, कौन इंसान का खुदा है, मुझे कुछ सोचने दो। वो ये समझ नहीं आ रही थी कि एक पढ़ा लिखा आदमी मज़दूरी कर रहा है और एक मज़दूरी जिसे करनी चाहिए वो गाड़ी में निकल रहा है, उसके बच्चे बेहतर कॉलेजेस में, बेहतर स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, क्या मुसीबत क्या है। तब ये नहीं पता था कि ये सारे के पीछे वो सरमायादारी निज़ाम है, उसने ये सब वसाइल की तकसीम सही नहीं हुई। एक तबके को सिर्फ मसाइल मुंतकिल कर दिए गए हैं और एक तबका सिर्फ वसाइल लेके बैठ गया। तब ये नहीं पता था, लेकिन तकलीफ़ तब भी होती थी कि ये है क्या। तो फिर उस ज़माने में शायरी का शौक़ बहुत था। मैं गालिब को बहुत पढ़ता था, साहिर को बहुत पढ़ता था। बल्कि साहिर के बारे में मेरे एक दोस्त नेमत अहमद थे, वो फौत हो गए और मैंने उनसे तलखियाँ ली थी पढ़ने के लिए। तो दूसरे दिन वो मुझसे मिले तो उन्होंने कहा, पढ़ ली? तो मैं कहा, यार ये कल तो मैं किताब ली है। कहता, तू तलखियाँ एक नशिस्त नहीं पढ़ी? हाय 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 हाय। तो मुझे ज़्यादा इश्तियाक हुआ उसे पढ़ने का। तो फिर ज़ाहिर है जो आम इंसान के दुख हैं, जो आम इंसान की मुश्किलात हैं, जो सरमायादार के जुल्म हैं, वो साहिर ने तो सब कुछ नंगा करके रख दिया था ना। देख, साहिर कहते हैं, देख इस कारगहे मेहनत व सरमाया में मेरे नगमे भी मेरे पास नहीं रह सकते। मेरे उसी में तलखियाँ में शायद कहा था कि मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमामत के तकब्बर को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही ख़जानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़ में इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। ये शायर है। क्या बात, ये शायर है। अल्लाह, बड़ा नाम है उसका। आप एक ज़माने में कुर्रतुल ऐन हैदर यहाँ आई थी पाकिस्तान, फैसलाबाद में। तो चनाब क्लब में उनके साथ एक 2-3 घंटे की मुलाकात हुई थी। हमारे दोस्त ज़मान ख़ान, उनकी मार्फत वो मुलाकात हुई थी। तो उसमें हमने उनसे पूछा था कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शायर कौन है। तो उनके साथ एक हिंदू अदीब आए हुए थे, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि साहिर।
फिर हमने उनसे पूछा कि वहाँ बिकता कौन शायर सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा साहिर। साहिर की नज़मों में से लोगों ने लफ्ज़ निकाल के उसकी किताबें छाप के दे दी। बहुत उसने तो खुल के लिखा ना, हाँ, जो आप इसका मतलब आप साहर से बहुत मुतासर है। मैं बहुत मुतासिर। मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं ओह, कि दुख तराने वतन तार 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 को तरसी। माली ने इसलिए चमन को खून से सेंचा था ओह, कि उसकी अपनी निगाहें बहार को बाहर तरसें। को तरसी। ये नहीं, वो कमाल है। अच्छा, आपकी शायरी में भी साहर का रंग बहुत गालिब है, एक जो बागियाना टच है कहीं और कहीं बिल्कुल। एक मज़ाहमत है जो एक पिसे हुए तबके की उसको रिप्रेजेंट कर रही है उसकी शायरी। तो तालीम क्यों अधूरी छोड़ना पड़ा? तालीम इसलिए अधूरी छोड़ना पड़ी, हम 6-7 बहन भाई थे। तो वालिद साहब मुलाजमत करते थे, प्राइवेट मुलाजमत थी। उनकी तनख्वाह ये अफोर्ड नहीं करती थी कि मैं कॉलेज में चला जाऊँ। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, मेरे सारे भाई मेरे अलावा सब ग्रेजुएट ही थे। तब यही समझ लीजिए कि माली मुश्किलात की वजह से तालीम जारी ना रख सका। फिर उसके बाद दिल ही नहीं किया कि और पढ़ लें। फिर साहर को पढ़ लिया, फिर गालिब को पढ़ लिया, कासमी को पढ़ लिया, फिर शायरों को पढ़ते रहे, अफसाने पढ़ते रहे, नावल पढ़ते रहे। निसाबी तालीम की तरफ दिल माइल नहीं हुआ। तो बचपन तो फिर उस तरह का रंगीन बचपन नहीं होगा जो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन बचपन होता तो बचपन ही है। बचपन होता तो बचपन ही है। बचपन में मेरा वाक़ईतन मुख्तलिफ़ किस्म का बचपन था। मेरे बहन भाई थे ना छोटे, मैं बचपन में भी उनकी तख्तियाँ खुद पोंछ के देता था, उनकी यूनिफॉर्म के कपड़े इस्त्री करता था, उनके बूट पॉलिश करके देता था। हत्ता कि मैंने बचपन भी ऐसे ही गुजारा। हाँ, मुझे मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली। मतलब हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। मैं इस सिलसिले में ख़ुद को ज़्यादा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अपनी माँ से, वो एक पंजाबी में कहते हैं ना, माँ मैं कोई पीर आ गया घर, मुझे ये कहना पड़ता था डेली। मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी। वो प्यार मैंने फिर रखा नहीं, मैंने वो बांटा। और आगाज़ उसका अपने भाइयों भाइयों अपने बहनों से उनके बिल्कुल। वो कबल इस वक्त आप सियाने हो गए ना। हाँ, ये भी अमजद इस्लाम अमजद ने कहा ना कि झोंपड़ियों में हर एक तलखी हाँ, पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो ध्यान जाते नहीं हैं। हो जाता। तो चलते चलते फिर आगे बढ़ा सिलसिला, और शादी कब, कहाँ, कैसे? शादी 1987 में शादी भी यूँ हुई थी कि बहन, मेरी एक ही बहन है, मुझसे छोटी है वो, उसकी शादी की बात पहले छिड़ी। तो उन्होंने कहा कि अगर उसने शादी करी, मेरी वालदा को अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 2005 में फौत हो गई थी, उन्हें फालज हो चुका था। तो अगर हमारी बहन की हम शादी कर देते हैं तो घर में पकाएगा कौन? हम 6 छड़े थे उधर। तो फिर ये तय किया गया कि पहले इसकी शादी कर दें। तो वो बहन की उम्र भी ज़्यादा हो रही थी। ये रिश्ते करवाने वालों ने मेरा रिश्ता करवाया था यही निगहबानपुरे में। शादी हुई, फिर बच्चे? हाँ जी, कितने बच्चे माशाल्लाह? 2 बेटियां और 1 बेटा, उनकी शादी हो चुकी है। यही 3 बच्चे थे। लेकिन नासिर मजीद में बड़ी गन गरज वाला शायर था, बड़ा पर्सनैलिटी उसकी यूँ एक दबंग। फिर कोई हादसा हुआ, हाँ जी, उसके बड़े गहरे असरात हुए, क्या जी हुआ? बिल्कुल। वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक मेरा पहले 2014 में एक्सीडेंट हुआ। वो मेरी लेफ़्ट लेग जो है 3 जगह से टूट गई थी, लेकिन वो मैं कवर कर गया। फिर उसके बाद मेरा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा खून बहुत ज़ाया हुआ और मेरा ये सारा सिलसिला, सर वार ये वो, मेरे दांत सब टूट गए थे हत्ता के, और ये नाक पे मेरे निशान आ गया था। उसके बाद मेरी सेहत नहीं ठीक हुई, जैसी हुआ करती थी वैसी नहीं हुई। उम्र का भी इसमें हिस्सा है, लेकिन फिर उसके बाद से मैं कमज़ोर रहा हूँ। नाश्ते की मेज़ पर नासिर मजीद साहब मौजूद हैं, उनके भाई हैं और उनके साहबजादे। कुछ बातें होती हैं कि नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, और फिर बतौर एक भाई और एक बाप
वो कैसे हैं, ये जानेंगे अभी नासिर मजीद साहब के भाई से और उनके साहबजादे से। सर, सबसे पहले आप फरमाइएगा, आप नासिर मजीद साहब के छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई होने के नाते नासिर मजीद साहब, आप क्या कहेंगे उनके बारे में, उनका किरदार आपकी लाइफ में, आपके साथ साथ जब आप खेले होंगे तो कैसा रहा इनका रोल आपकी ज़िंदगी में? बड़े भाई तो हैं ही, लेकिन ये बाप की जगह पे, सच्ची बात। और मतलब ज़िंदगी में पहचान इन्होंने दी। बाप ने पैदा तो किया, लेकिन उठने बैठने का, चलने फिरने का इन्होंने ही बताया। तो पढ़ाया लिखाया भी इन्होंने, समझे। तो इनकी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप एक वकील हैं पेशे के एतबार से, कैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि सोसाइटी में महरूम तबकात जो हैं वो अपना आपके पास आते हैं और फिर आपके भाई की जो तरबियत की हुई है उसका कितना असर आपके दिल पे होता है जब महरूम लोगों को अपने क्लाइंट के तौर पर या अपने इर्द गिर्द देखते हैं? ये बात फिर तो खुद तारीफ़ी में आ जाती है, लेकिन वैसे मैंने कभी किसी भी साइल को मैंने तंग नहीं किया, ऑनेस्ट। कभी किसी के साथ मैंने झगड़ा नहीं किया भी मैं इतनी फीस लेनी है तो फिर तेरा काम करना है, कभी नहीं कहा। जितने कोई दे जाए, और ज़्यादातर चूँकि ये गरीब लोग ही ज़्यादातर जो आते हैं ना लिटिगेशन में आते हैं, सरमायादार तो अपने मामला तो उधर ही निपटा लेता है, तो मैंने कभी नहीं तंग किया उन्हें। जिब्रान मजीद, नासिर मजीद साहब के साहबजादे, वालिद साहब के बारे में बेटे की राय क्या कहेंगे? बतौर वालिद तो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि इनको, मुझे इन पे प्राउड है, लेकिन इनको मुझ पे प्राउड नहीं है। मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया ज़िंदगी में जिस पे इनको प्राउड हो मुझ पे। वालिद साहब की कौन सी ऐसी चीज़, क्या ऐसा उन्होंने किया कि आपको उन पे फ़ख्र है? फ़ख्र इस बात पे है कि मिडिल क्लास होते हुए भी जिस चीज़ की ख्वाहिश की है वो उन्होंने दी है। नासिर साहब जी, कितने बजे उठ जाते हैं, नाश्ता कितने बजे होता है? 6-7 बजे उठ जाता हूँ सुबह। और उसके उठने की वजह ये है कि वालिद साहब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो दही ज़रूर खाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। तो वो इसने लाना होता था या कमर ने लाना होता था, ये दोनों ही नहीं उठते थे, या कमर उठता था तो ये जल्दी निकल जाता था। उनका दही लाने के लिए भी मैं जल्दी उठ जाता हूँ। ओके ओके। तो अब वो आदत हो गई है। तो खाने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने में कोई ऐसी चीज़ ख़ास नहीं है कि भाई यही मिलेगी तो ठीक है। वैसे दाल चावल का ज़्यादा शौकीन हूँ कि वो अगर मिल जाए तो ठीक है। कभी बनाया खुद? हाँ जी, एक ज़माने में मैं और मेरे वालिद कराची में रहते थे, अब्बा मुलाजमत करते थे, मैं वैसे गया हुआ था, तो वहाँ मैंने सीखा था। दाल पका लेता हूँ मैं और चावल उबाल लेता हूँ। तो चाय वगैरह तो? हाँ, चाय तो खैर मंगा ही लेता हूँ। कोई आमलेट भी नहीं बना सकते? आमलेट नहीं बनाया नहीं कभी। ज़िंदगी जिद्दोजहद में गुजर गई, जी सर। मोहब्बत का वक्त तो नहीं मिला होगा? पर्टिकुलरली जिस मोहब्बत का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी शायरी की तरह ही है। 2 शेर यहाँ हो गए, 2 शेर वहाँ हो गए, ऐसे ही मोहब्बत भी हुई है। लेकिन जहाँ भी वो- गए दास्तान छोड़ा है। वो इंसान मोहब्बत के बगैर कहते हैं ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये मोहब्बत कोई, वो अशफाक अहमद ने भी कहा था ना कि मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि किसी औरत से ही मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत है। मोहब्बत तो बेटे से हो सकती है, बेटी से हो सकती है, चचा से हो सकती है, बाबा से, अब्बा माँ से। मोहब्बत के तो परतें हैं ना। इंसान को बेसिकली इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए और करनी ही चाहिए। लेकिन आपको नासिर मजीद साहब कभी कोई नहीं पूछेगा आपको भाई से, चचा से, बहन से, पप्पी से, ताई से, चाची से, ओह यस। कोई इनसे मोहब्बत है? हाँ, वो सही एक बात। मोहब्बत, एहतराम, हाँ, छोटों पर शफकत, बड़ों से
बड़ों का वो एहतराम, तो एक वो है सारी ही, मोहब्बत, बिल्कुल वो तो चलती है। जो मुतफ़िक़ात मुश्तरकात वो उस पे तो कोई बात करेगा ही नहीं ना, वो तो हाँ, सही सबको बात होती है, किसी को कम किसी नहीं को तो फिर ज़्यादा। वो जिस मोहब्बत फिर का हम आप जिस जिक्र कर मोहब्बत रहे की हैं, वो भी सबको सब ही बात होती है। करते हैं, उसी की बात कर रहे हाँ, हैं। वो होती है हुई। तो हुई कब हुई, कितनी बार हुई, कहाँ कहाँ हुई? मोहब्बत कई बार हुई कि वो मेरा एक शेर है कि मोहब्बत कर गुजरना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रह के मरना चाहता हूँ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मोहब्बत कर गुजरना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रह के मरना चाहता हूँ। मोहब्बत ज़िंदगी है। मिखाइल नईमी ने अपनी किताब मीरदाद में एक जगह लिखा है सर के ख़ुद को दूसरे की मोहब्बत में खाली कर दो, मोहब्बत से भर जाओगे। वाह, खुद को दूसरे की मोहब्बत में खाली कर दो, मोहब्बत से भर जाओगे। अरे वाह, कमाल है। तो सर ये तो यूं ही है, मोहब्बत तो करते ही रहना चाहिए। और मोहब्बत के बगैर वाकई कोई एम, कोई मकसद होता है इंसान की ज़िंदगी का। हम जैसे लोग जो बचपन से शुरू होते हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, मेरा एक शेर है कि मैं सेहरे रिज़्क़ से बाहर नहीं निकल पाया, मैं सेहरे रिज़्क़ से बाहर नहीं निकल पाया, मेरे फ़िराक में जल बुझ गए हुनर मेरे। अरे वाह, क्या बात है। तो वाह 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 वाह, मुकर्रर प्लीज़। मैं सेहरे रिज़्क़ से बाहर नहीं निकल पाया, वाह, मेरे फ़िराक में जल बुझ गए हुनर मेरे। अल्लाह, क्या तो बात, ये क्या रिज़्क़ बात। सारा कुछ खा जाता है। ऐसे में अगर मोहब्बत ना हो तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो वो कहा ना, आबिदा परवीन ने गाई है ना अतहर नफीस की गज़ल, जी जी। अतहर तुमने इश्क किया, हाँ, कुछ तुम ही कहो, तुम क्या ही कहो क्या हाल हुआ, वाह, कोई नया एहसास मिला वाह, या सब जैसा अहवाल वाह, हुआ। वाह, वाह, वाह। क्या कहेंगे? आखिरी मोहब्बत तो मेरी बीवी है जी। अब तो पहली और आखिरी कहेंगे। नहीं, इसके बाद एक है। अच्छा, हाँ, वो 2 बच्चे हैं उसमें से, वो आखिरी मोहब्बत थी। मोहब्बत आखिरी नहीं होती शायद, हाँ, मोहब्बत आखिरी नहीं होती। वाह वाह, वो इस हवाले से एक फिर मोहब्बत आखिरी नहीं आखिरी होती। नहीं। वाह, आपका तो एक जुमला जो है वो शायरी है, इस हवाले से एक शेर है। मोहब्बत बल्कि आखिरी नहीं हाँ। होती। इस पे कभी गज़ल होनी चाहिए। ये एक शेर है इसके हवाले से कि ये अब जो तुमसे मुझको हो रही है, तो क्या ये अब मोहब्बत आखिरी है? आहा हा हा, वाह वाह वाह, मोहब्बत आखिरी नहीं होती। आदमी समझता है कि ये मेरी आखिरी मोहब्बत है, आखिरी सांस होती है, मोहब्बत कहाँ होती है आखिरी। वाह, क्या बात। मोहब्बत तो आदमी करता ही रहता है। नासिर मजीद साहब, आप हम सुनना चाहेंगे कि कलाम शायर बाज़ुबान शायर जो होता है, ये बाज़ुबान शायर वाली बात जो है, इसमें आप ज़ाहिर है अपना मुंतखब कलाम सुनाएंगे। आपके कलाम को मैंने पढ़ा है, बहुत खूबसूरत, मुनफरद, बाग़ियाना है, इनकलाबी, लेकिन साथ साथ मोहब्बत भी है, प्यार भी है, मिठास भी है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। आपकी जो सिलेक्शन जो अच्छा लगता है एक आपको। गज़ल पेश करता हूँ। ऐ दिले मुब्तिला, कुछ सुना जुर्म है। ए दिले मुब्तला, ऐ दिले मुब्तिला, कुछ सुना जुर्म है, आजकल देखना सोचना जुर्म है। ऐ दिले मुब्तिला, कुछ सुना जुर्म है, आजकल देखना सोचना जुर्म है। कैसी उलझन में है बज़्म दीदा बना, आहा, कैसी उलझन में है बज़्म दीदा बना, ऐब है खामोशी बोलना जुर्म, ओहो, ऐब है खामशी बोलना जुर्म है। कैसी वाह, उलझन में है बज़्म दीदा बना, हाँ, ऐब है खामोशी बोलना जुर्म है। जुर्म है देखना
जल बुझे आशियाँ। ओहो हो, जुर्म है देखना जल बुझे आशियाँ। जुर्म है देखना जल बुझे बुझे आशियाँ, हाले आ वारगां पूछना जुर्म है। ओहो हो, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या जुर्म कहना। है देखना जल बुझे आशियाँ, हाले आ वारगां पूछना जुर्म है। बादलों चांद को एकदम ढांप दो, बादलों चांद को एकदम ढांप दो, शहर में रोशनी बांटना जुर्म। हाय 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 हाय, शहर में रोशनी बांटना जुर्म है। वाह, बादलों चांद को एकदम ढांप दो, अरे वाह वाह वाह। शहर में रोशनी बांटना जुर्म है। संग बारी भी हो उस तरफ तो बजा, आहा, संग बारी भी हो इस तरफ तो बजा, उस तरफ फूल भी फेंकना जुर्म। जुर्म है, उस तरफ फूल भी फेंकना जुर्म है। वाह, संग बारी भी हो इस तरफ क्या तो बजा, क्या बात है, क्या बात है। उस तरफ फूल भी फेंकना जुर्म है, क्या ऐ बात, दिले मुब्तिला कुछ सुना जुर्म है। जुर्म है। आजकल देखना सोचना जुर्म है, क्या बात है। ये ज़िला कचहरी पहुँचे हैं जहाँ रजिस्ट्रियों का काम भी करते हैं, रोज़गार भी तो होता है कोई ना कोई, तो रजिस्ट्रियों का काम है ज़िला कचहरी। आइए इनका काम, इनका दफ्तर देखते हैं। नासिर मजीद साहब, ये बताइए कि ये जो डीड राइटर्स हैं, आप रजिस्ट्री का भी करते हैं, जी, डीड जी। राइटर हैं, एक शायर जब डीड राइटर बनता है तो कानूनी ज़ुबान के साथ साथ उसमें कोई अदब की चाशनी भी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। बहुत से ये एक्चुअली जो डीड राइटिंग है ना, ये चूँकि फ़ारसी एक ज़माने तक यहाँ की ज़ुबान रही है, तो उसमें फ़ारसी के बहुत सारे अल्फाज हैं। वो ज़ाहिर है वो एक शायर के लिए ज़्यादा आसानी थी उसमें, लेकिन ये एक शायर डीड राइटर कैसे बन गया और चल कैसे रहे, ये पाकिस्तान डीमेरिट सोसाइटी है सर। जिसे इंजीनियर होना था वो क्लर्की कर रहा है, जिसे क्लर्क होना था वो मेडिकल ऑफिसर है, इस वजह से। लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जो तो अब देर हो गई। ये तो खुशी की बात है हाँ, कि बिल्कुल। शायरों अदीबों पे इल्ज़ाम है कि वो करते कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं। बस शेर कहते रहते हैं और फिर घर वाले उनके ख़राब होते हैं। हाँ, ये बात। तो ये तो अच्छी लेकिन बात है ये कि कोई ना कोई रोज़गार होना ये चाहिए साहब, है इल्ज़ाम ना? नहीं आएगा। ये इल्ज़ाम नहीं है कि कम से कम किया कुछ नहीं। रोज़गार तो चल रहा है ना, माशाल्लाह। चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। तो कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं मैं शायरी के सर साथ साथ? 25-30 साल हो गए थे। सही, माशाल्लाह, ठीक कमा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। रोटी रोज़ी। ओ यस, यहीं से चलती है। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, उनकी शादी की है, यहीं से सब कुछ हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो कैसे होता है, कितने बजे आप यहाँ पहुँच जाते हैं और मैं कितने बजे तक यहाँ, कितना टाइम देना पड़ता ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे आ जाता हूँ। हमारा काम चूँकि रिलेटेड है सरमायादारों से, है? वो उठते ही 12-1 बजे हैं, हाँ, तो हमारे काम का भी जो पीक टाइम है वो 12 से 2-3 तक ही होता है। तो मैं वैसे 10 बजे तक आ जाता हूँ और 2:30-3 बजे चले जाता हूँ। एक इनकलाबी सोच रखने वाला शायर जब उसका सरमायादारों से वास्ता पड़ता है तो उनकी छील तो उतारता होगा, खाल उतारता होगा। कुर्ता ज़्यादा रहता हूँ, छील नहीं इतनी उतरती। वो छील नहीं उतारने देते, वो बहुत समझदार होते हैं। तो इन लोगों से जब आप देखते हैं कि बहुत सारे इनमें बड़े बड़े लोग भी होते हैं, दरमियाना तबका भी होता है, तो क्या सोच कार फरमा होती है कि हर सतह पे हमारे यहाँ कोई टैक्स या वो चीज़ें भरने हाँ की जी, वो बजाय man to बचत के man- चक्कर में आते हैं man ज़्यादा to लोग कि man बचा vary लो करता किसी है। तरह। यहाँ आने वाला हर शख्स, और यहाँ आने वाला क्या पाकिस्तान पूरे की, मेरा तो अपना थीसिस है ये कि पूरे पाकिस्तान के लोग सुबह घर से कमाने के लिए नहीं, दूसरे का छीनने के लिए निकलते हैं। इसलिए वो सारा जो अपसेट हुआ है ना, जो मुआशी बोध है, वो इस वजह से है कि कोई आदमी अपने लिए नहीं निकलता, वो अपना सोना, अपनी मट्टी सोने के भाव बेचने निकलता है और दूसरे का सोना मट्टी के भाव लेने निकलता है। एक शायर बड़ा एहसासमंद दिल रखता है, एहसास और दर्दमंद दिल रखता है। तो यहाँ ये सारी
पैसे का जो खेल है, अभी जो जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ना सिर्फ यहाँ बल्कि हर जगह पे, हर सतह पे, जहाँ जहाँ भी एक ही माइंड के सेट के साथ अक्सरियत लोगों की निकलती है, तो इन सारी चीज़ों को देख के आप इसके आदी हो गए हैं, या आपके अंदर का वो एक मज़ाहमती इंसान जो है वो कुछ न कुछ इस पर रिएक्ट करता है, या वो कम से कम कुड़ता तो होगा? ऑल द टाइम रिएक्ट करता है वो। मैंने सारी शायरी यहीं बैठ के की है, मैंने सारा कुछ यहीं से अखज़ किया है, ज़िंदगी लोगों से अखज़ की है। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, सारा दिन देखता हूँ, दोस्त कोई आके बैठते हैं, शायर दोस्त अमूमन उनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है, आ जाते हैं, तो मैं उनसे यही उन्हें कहता रहता हूँ, यार इंसानों को देखो, इनके चेहरों पर ज़िंदगी ही नहीं है यार। मेरा एक शेर है कि चेहरों पे ज़िंदगी की अलामत न थी न है, चेहरों पे ज़िंदगी की अलामत न थी न है, लेकिन वो आँख उसमें निदामत न थी न है। लेकिन वो आँख उसमें निदामत न थी न है। तो ये हाल है यहाँ का। हर बंदा पता नहीं किस अफरा तफरी और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में है। आम आदमी को यहाँ जब देखते हैं तो काफ़ी ख़ार भी होता होगा बेचारा, जो आम आदमी बहुत दलील होता है यहाँ। ख़ास का भी, ख़ास में भी ख़ास होते हैं ना, वो ख़ासुल ख़ास का लफ्ज़ यहाँ चलता है। आम आदमी की तो कोई सुनवाई ही नहीं है, वो तो पेंशन, सर जी ये मुल्क है, पेंशन लेने के लिए वो बूढ़ा आदमी 60-70 साल का, उसे बयान अल्फी चाहिए होता है कि मैं ज़िंदा हूँ, हर महीने चाहिए होता है कि मैं ज़िंदा हूँ, ये बयान अल्फी वो लिख के देगा तो उसे पेंशन मिल जाए। यानी इसको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता कि भाई यूनियन Simplify- काउंसिल की सतह पे कोई सरकारी हरकारे जाएं और वो खुद तस्दीक करके आएँ सारा कुछ किया जा कि सकता भाई है, वो जिंदा है या नहीं, ये क्या बात लेकिन हुई? जो हमारा हुक्मरान तबका है ना, उसने जानबूझकर इन्हें मुसीबत में ही मुब्तला रखा हुआ है, रोटी के चक्कर से नहीं निकलने देना, वरना लोग सोचते हैं, सोचने से रोकना है सोचने से रोकना है, और कहीं ना लोगों कहीं को बिजी ख्वाब करना देखने है। से रोकना है, नींद नहीं आने देनी, बस ये जागे। बिजी रखें। हाँ यस, इन्हें बिजी रखो। मेरा एक शेर है कि सोए रहते हैं इसी खौफ से इस शहर के लोग, हाँ, सोए रहते हैं। सोए रहते हैं इसी खौफ से इस शहर के लोग, जाग जाते हैं तो एहसास ज़ियां जागता है। ओए होए 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 होए। जाग जाते हैं तो एहसास एहसास ज़ियां ज़ियां जागता है, और वो सोए बड़ा रहते हैं। ख़तरनाक है। सोए रहते हैं, हाँ, वो हुक्मरानों के लिए ख़तरनाक खतरनाक है। वो उन लोगों के लिए ख़तरनाक है जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है। कमर वहीद एडवोकेट साहब मौजूद हैं, नासिर मजीद साहब के हकीकी छोटे भाई हैं। उन्होंने ये सारी बातें सुनी हैं, अब कुछ उनकी बातें सुनते हैं। कहिएगा जी, नासिर मजीद साहब के बारे में कैसे हैं? वसीयत बड़े भाई, वसीयत एक इंसान। ये हमारे लिए तो बाप की जगह है जी, और बाप की तरह ही इन्होंने हम पे शफकत की है। 6 भाई थे हम, तो ये बड़े हैं सबसे, और सबको इन्होंने बाप की तरह से पाला है जी, और इन्हीं नहीं पाला, वाला ने नहीं पाला। अब दुनिया में हम जो कुछ भी है ना, सच्ची बात है इनकी वजह से। नासिर मजीद साहब के एक दोस्त एडवोकेट हैं इकबाल अज़ीमी साहब, कुछ बातें उनकी भी बहुत करीब से जानते हैं। कहिएगा जी नासिर मजीद। हाँ जी, ये डोगर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बहुत करीब से जानते हैं, तो ये मेरे दिल के करीब हैं। वैसे भी ये मेरे करीब रहते हैं, कचहरी में भी हम करीब हैं। तो नासिर मजीद जो है ये जज्बों का शायर है, नासिर मजीद ज़िंदगी का शायर है, ज़िंदगी की जज्बों की, एहसासात की शायरी है। ये शायरी बराए शायरी या खानापुरी की शायरी नहीं है। नासिर मजीद साहब, सर आप खूबसूरत शायर हैं, थैंक यू सर। आपकी आवाज़ भी सुना है बहुत खूबसूरत है, अच्छा गा लेते हैं। कुछ बस अपने लिए गाता रहता हूँ। कोई पाकिस्तानी गाना हो जाए। मैं अपनी एक गज़ल गा कर पेश करता हूँ।
वो बदन है कि जान फूलों की, आहा, वो बदन है कि जान फूलों की, आबरूआन बान फूलों की, वाह, तेरे होंठों की मेहरबानी से, आहा, तेरे होंठों की मेहरबानी से मैंने सीखी जुबान हाय 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 फूलों हाय। की, अरे वाह वाह वाह, मैंने सीखी जबान फूलों की, तितलियों का शिकार करता है, आहा, तितलियों का शिकार करता है, वो बना कर मचान फूलों की, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तितलियों का शिकार करता है, वो बना कर मचान फूलों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रीजनल कोच तनवीर शौकत साहब की रहायशगाह पर पहुंचे हैं। नासिर मजीद साहब के बहुत गहरे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात के लिए आए। आइए चलते हैं। तनवीर शौकत साहब के टीवी लाउंज में मौजूद हैं। उनका ड्राइंग रूम भी देखेंगे। बहुत बाज़ौक़, बड़े नफीस आदमी हैं और हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक अखबार के मालिक हैं और क्रिकेट से भी मोहब्बत है उनको। पीसीबी के लेवल 3 के कोच हैं और नासिर मजीद साहब के दोस्त हैं। सबसे पहले तो हम नासिर मजीद साहब के बारे में जानेंगे। इतने अरसे से उन्होंने नासिर मजीद साहब को कैसा पाया? कहिएगा तनवीर साहब। नासिर मजीद जी, नासिर मजीद माशाल्लाह जी काफ़ी मेरा तअल्लुक़ इनसे 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है और बहुत ही खूबसूरत शायर है। अलमिया सिर्फ ये है कि इस दौर में शायरी कर रहा है कि जब सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल का राब्ता किताब से मुनक़ते करवा दिया, वरना बहुत ज़्यादा फेमस और होते। अभी भी माशाल्लाह बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर। बड़ी खूबसूरत शायरी करता है। यकीन करें कि जब आप बैठते हैं इनके साथ शायरी सुनने और वो कहते हैं कलाम शायर बाज़बान शायर, तो फिर आपका उठने को दिल नहीं चाहता। हमारी बड़ी महफ़िलें रही इनके साथ, लेकिन अभी वो जो ज़िंदगी की जदोजहद है ना असूल रिज़्क़ की, उसमें जल पहुँच गए हैं हुनर मेरे। वो हिसाब इनकी शायरी में एक इनकलाबियत है, जी, बिल्कुल। इनकलाब पसंदी है, मुज़ाहमत है, एहतजाज है और हालात का महज रोना नहीं, उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज बुलंद करते हुए नज़र आते जी, बिल्कुल हैं, सही। जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे फैसलाबाद का बड़ा खूबसूरत चेहरा है। इनकी शायरी हमारी पहचान है। गुलशन मदीना में अरशद अज़ीज़ साहब की रहायशगाह पर पहुँचे। यहाँ एक मुशायरे का अहतमाम है। आइए चलते हैं। अहबाब ग्रामी, आज की ये तकरीब मुशायरा मौकर अदबी तंजीम मंजूम के ज़ेर एहतमाम इनेकाद पज़ीर है और इस
नशिस्त की मेहमान खुसूसी जनाब नासिर मजीद साहब हैं, जो कि हमारे लाइलपुर का एक मारूफ़ शायर हैं और उनकी अदबी खिदमात जो हैं वो कई अशरों पर मुहित हैं। आज की महफ़िल की सदारत जनाब समीउल्लाह उर्फ़ी साहब कर रहे हैं और मेहमान एज़ाज़ जनाब ज़फ़र डोगर साहब हैं, सिटी 41 के रूह रवां। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस तकरीब मुशायरा में खुशामदीद कहता हूँ और बिला तमहीद मैं इस महफ़िल का आगाज़ नात के 2 अशार से करूँगा। हम्दो सना को रख कर उन्वान ज़िंदगी का, हम्दो सना को रख कर उन्वान ज़िंदगी का, मैं काम कर रहा हूँ आसान ज़िंदगी का, मैं काम कर रहा हूँ आसान ज़िंदगी का। अब मैं अपनी इस महफ़िल मुशायरा के पहले शायर मोहम्मद हुसैन को दावत दूँगा कि वो आएँ और अपना मुख्तसर कलाम पेश करें। मोहम्मद हुसैन, नौजवान शायर। तेरी कसमें गम नहीं कोई, देख ले अखी नम नहीं कोई। तेरी कसमें गम नहीं कोई, देख ले अखी नम नहीं कोई। यारी रखे आना रखे, यारी रखे आना रखे, बेत खोलंदा कम नहीं कोई। अब्दुल सत्तार शाही नाम है मेरा। 2-4 अशार के उसने जब नूर कर लिया ख़ुद को, उसने जब नूर कर लिया ख़ुद को, हमने भी तूर कर लिया ख़ुद को। और आईने ने दिखाया अक्स मेरा, आईने ने दिखाया अक्स मेरा, और फिर चूर कर लिया ख़ुद को। तेरी आवाज़ पर रुके ही नहीं, तेरी आवाज़ पर रुके ही नहीं, सो कई वाक़े हुए ही नहीं। तेरी आवाज़ पर रुके ही नहीं, सो कई वाक़े हुए ही नहीं। उसने जितने दिए मैं ले आया, उसने जितने दिए मैं ले आया, मुफ्त के सांस थे गिने ही नहीं। उसने जितने दिए मैं ले आया, मुफ्त के सांस थे गिने ही नहीं। मेरी नज़र में स्याही उतरने लगती है, मेरी नज़र में स्याही उतरने लगती है, और उसकी आंख चिरागों से भरने लगती है। मैं उसके ख्वाब में जाकर दिए जलाता हूँ, मैं उसके ख्वाब में जाकर दिए जलाता हूँ, मगर वो रोशनी होते ही डरने लगती है, तो ही डरने लगती है। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है दिल में मरने की, बस अब तो एक ही ख्वाहिश है दिल में मरने की, कभी कभी तो ये ख्वाहिश भी मरने लगती है। साजिद अली साजिद, नासिर मजीद साहब की इजाज़त से। दोनों ही मेरी नींद के दुश्मन, दोनों ही मेरी नींद के दुश्मन, पूरा चांद और तेरी यादें। 2 अशार हैं। फ़कत हम ही सभी वादे निभाएं क्यों, बताएं ना। फ़कत हम ही सभी वादे निभाएं क्यों, बताएं ना। वफ़ाओं के दिए दिल में जलाएं क्यों, बताएं ना। हमारी ज़ात से सारे ये कह के कर गए हिजरत, हमारी ज़ात से सारे ये कहकर कर गए हिजरत। जो बस्ती गम से बस्ती हो, बसाएं क्यों, बताएं ना। ज़िंदगी नहीं था वो, ज़िंदगी नहीं था वो, ज़िंदगी समझते थे। ज़िंदगी नहीं था वो, ज़िंदगी समझते थे। हम तो खैर पागल हैं, लोग भी समझते थे। ज़िंदगी नहीं था वो, ज़िंदगी समझते थे। हम तो खैर पागल हैं, लोग भी समझते थे। हम तो खैर पागल हैं, लोग भी समझते थे। तेरी कजदाई थी और जग हंसाई थी, तेरी कजदाई थी और जग हंसाई थी। खुदकुशी को हम वरना खुदकुशी समझते थे। क्या बात। तेरी कजदाई थी
और जग हंसाई थी खुदकुशी को हम वरना खुदकुशी समझते थे। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹਿਜਰ ਹੰਡਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹਿਜਰ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ। क्या बात है। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਚੁਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਚੁਗੀਆਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਚੁਗੀਆਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਭੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਭੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਕਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। रेत सी हाथ में नासिर नहीं रहती दुनिया, वाह वाह क्या कहने। रेत सी हाथ में नासिर नहीं रहती दुनिया, आहा, सो फकीरों ने सदा पाँव में रखी दुनिया। वाह 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 वाह। रेत सी हाथ में नासिर नहीं रहती दुनिया, सो फकीरों ने सदा पाँव में रखी दुनिया। ऐसा दुनिया में लगा दिल के मुझे हैरत है, ऐसा दुनिया में लगा दिल के मुझे हैरत है, कैसे खुश आ गई काफिर को खुदा की दुनिया। कैसे कैसे खुश आ गई काफिर को खुदा की दुनिया। मसला ये है मैं इंसान कहाँ ले जाऊँ, मसला ये है मैं इंसान कहाँ ले जाऊँ। दुनिया वालों ने तो जन्नत ही बना ली। वाह 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 क्या कहने, क्या कहने। आखिर में नासिर मजीद साहब से गुजारिश करेंगे कि व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम आप कहना देना चाहें, कोई बात जो आपके दिल में हो जो अब तक न कह सके हो। व्यूअर से एक गुजारिश है कि अपने मिलने वालों से, अपने सराउंडिंग में रहने वालों से मोहब्बत करें। थैंक यू। मोहब्बत करें अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने इर्द गिर्द रहने बसने वाले लोगों से। ये पैगाम है आपके लिए नासिर मजीद साहब का। ये नासिर मजीद थे मुमताज़ शायर फैसलाबाद के, इनकलाबी शायर, जिनकी एक एक बात से, इनकी एक एक जो मिसरा है, जो शेर है, जो गज़ल है, जो नज़म है, उसमें इनकलाबियत झलकती है, बगावत की बू आती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि लोगों को इस बोसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज और बगावत पर माइल करती है, उभारती है। आज आपने नासिर मजीद साहब के साथ पूरे दिन की उनकी मसरूफ़ियात देखी, उनका कलाम सुना, उनके मुंह से उनका कलाम सुना, उन्होंने गा के जो सुनाया वो सुना, उनके ख़यालात आपने सुने। आपको यकीनन बहुत कुछ पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।